हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखी है ब्लैक बुक सीरीज विद इजी ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है, तो आज हमारा है डे 8। डे 7 तक हमने 70 वर्ड्स के एंटोनियम सिनोनियम विद वन वर्ड के हमने ये कर लिए थे, इनके मीनिंग देखे थे विद द ट्रिक्स। आई होप आपको ये 70 वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डे 8, जो हमारा 71 वर्ड से स्टार्ट होता है। तो 71 वर्ड हमारा क्या है? अग्नि। वैसे एगोनी है ये, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? एगोनी। एंड इसका मीनिंग क्या होगा? कष्ट। अब देखो हम इसे याद कैसे करेंगे। एगोनी को अगर मैं प्रोनाउंसिएशन करूं अग्नि टाइप से, ठीक है, अग्नि। तो अग्नि यानी कि आग क्या होती है? वो सभी को जला देती है। और अगर थोड़ी सी भी आग हमको टच हो जाए तो हम वहां से क्या होगा, हमें पेनफुल लगेगी, बहुत ज़्यादा कष्टदायक लगेगी। इसका मतलब एगोनी का मतलब क्या हुआ? कष्ट। एक्सट्रीम फिजिकल सफरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट होना, उसको हम क्या बोलेंगे? एगोनी। इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा? पेन। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? प्लेजर, एक्सटेसी, डिलाइट एंड कंफर्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एग्रीमेंट। ठीक है, तो डेली लाइफ का यूज है, वर्ड है, इजी वर्ड है। एग्रीमेंट मतलब एग्री होना किसी भी काम से, यानी कि किसी के साथ समझौता कर लेना। ठीक है, क्या होगा? किसी के साथ समझौता कर लेना। एग्रीमेंट मतलब समझौता कर लेना। अब पोजीशन ऑफ एग्रीइंग यानी कि एग्री होने की पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। इसके सिनोनियम में क्या हो जाएगा? कंसेंट। हम ऐसे बोलते हैं ना कि कंसेंट लेटर है ना, यानी कि कंसेंट लेटर होता ही क्या है? जिसमें हम किसी के साथ समझौता कर लेते हैं, उस लेटर को बोला जाता है कंसेंट लेटर। डिस्कार्ड हो जाएगा इसका एंटोनियम। नेक्स्ट वर्ड इज अलैक्रिटी। अलैक्रिटी को हम कैसे याद करेंगे? देखो अलैक्रिटी, अब जो अलग निरंजन, अलग को अगर मैं बोल लूं अलग से, ठीक है, अलग निरंजन, तो अलग निरंजन कौन बोलते हैं? वो बाबा टाइप के लोग, ठीक है। एंड वो हर एक ओकेजन पे क्या हो जाते हैं? तात्पर हो जाते हैं, आ जाते हैं। यानी कि अलैक्रिटी का मतलब क्या हो जाएगा फिर? तात्परता। ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस, ठीक है, यानी कि हर एक चीज में उसकी तत्परता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अलैक्रिटी। इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा? विलिंगनेस, ईगरनेस। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? इनडिफरेंस, अपैथी एंड लेथोर्जी। नेक्स्ट वर्ड इज अलर्ट। अलर्ट इज इजी वर्ड्स एंड अलर्ट हम डेली भी यूज करते हैं। अलर्ट का मतलब क्या होता है? किसी से सतर्क रहना। क्विक टू नोटिस एनी यूजफुल एंड पोटेंशियली, ठीक है, एंड डेंजरस, यानी कि कोई भी चीज जब हमारे लिए डेंजरस हो जाती है तो हमें उनसे अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है। इसके सिनोनियम में क्या आ जाएगा? वॉचफुल एंड विजिलेंट, मतलब देखकर चलना, ठीक है। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? केयरलेस एंड डिस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज एलियन। एलियन हमें पता है, हम एलियन किनको कहते हैं? जो दूसरे देश से, मतलब देश से नहीं कहेंगे, दूसरे ग्रह से आते हैं, यानी कि वो हमारे देश के नहीं हैं। तो एलियन हम किनको बोलेंगे? विदेशी। फ्रॉम अदर प्लेस, यानी जो किसी दूसरी जगह से आए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एलियन। इसके सिनोनियम में क्या हो जाएगा? इसके सिनोनियम में हो जाएगा फॉरेन एंड इसके एंटोनियम में हो जाएगा नेटिव। नेक्स्ट वर्ड इज एलियनेट। एलियनेट हम किसको बोलेंगे? देखो एलियनेट को भी हम एलियन से ही बोलेंगे। एलियन का मतलब क्या होता है? कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, ठीक है। यानी कि एलियनेट यानी कि हम उनको क्या करते हैं? हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस टाइप के होते हैं। तो वो ही अच्छा होगा अगर हम उनसे थोड़ी बचाव कर सके, उनसे थोड़ा दूर रह सके। यानी कि एलियनेट का मतलब क्या हो जाएगा? दूर कर देना। कॉज टू फील आइसोलेटेड, ठीक है। सिनोनियम क्या हो जाएगा? एस्ट्रेंज। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? रिकंसाइल। नेक्स्ट वर्ड इज एलाइट। एलाइट का मतलब क्या होता है? देखो एलाइट का मतलब क्या होता है? किसी से भी उतरना, ठीक है। डिसेंड फ्रॉम एनी ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन हो, जैसे बस, रेल या गाड़ी, कुछ भी कहें हम, अगर उससे हम उतर रहे हैं तो उससे उतरने को हम क्या बोलेंगे? एलाइट। तो आगे से हम इस वर्ड का यूज क्या करेंगे?
अगर हम किसी भी ट्रांसपोर्ट से उतर रहे हैं तो हम उसका यूज करने उस वर्ड का उस किस वर्ड का यूज करेंगे, हम करेंगे एलाइट वर्ड का यूज। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एलिजेशन। एलिजेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? एलिजेशन यानी कि किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगाना। एलिजेशन किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल, यानी कि जो इलीगल हो, किसी के ऊपर आरोप लगाना कोई इलीगल काम ही हो सकते हैं। मतलब अगर वो उसके लिए कोजी नहीं है लेकिन फिर भी उस पर आरोप लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिगेशन। इसका सिनोनिम हो जाएगा चार्ज, इसका एंटोनियम हो जाएगा टेस्टिमनी। नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या है? एलिविएट का हम यहाँ पे डिक्रीज से समझ सकते हैं। एलिविएट यानी कि डिक्रीज करना। ठीक है। हम इसको एब्रीविएशन से भी कर सकते हैं। एक वर्ड मैंने क्या किया था है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन किया था। ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है एलिवेटिव भी, एब्रीविएशन भी इंपॉर्टेंट था, एलिवेटिव भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब भी कम करना होता था एंड एलिविएट का मतलब भी क्या होता है? कम करना होता है। ठीक है। मेक लेस सर्व, इसके सिनोनिम में क्या आ जाएगा? मिटिगेट, रिलीवर, डिमिनिश, लेसन एंड मोलिफाई। इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? एग्रेवेट, एक्सैगरेट एंड एमुलियरेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूर। एल्यूर, देखो एल्यूर यानी कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना। एल्यूर हम कब यूज करते हैं? किसी को भी आकर्षित करने को हम क्या बोलते हैं? एल्यूर। पावर टू अट्रैक्ट, यानी कि अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूर। इसके सिनोनियम में क्या जाएगा? टेम्प, अट्रैक्ट एंड अपील एंड इसके एंटोनियम में क्या आ जाएगा? रिपल्स। ठीक है। तो ये सारे 80 वर्ड तक हमने कर लिए हैं अपनी सीरीज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट की क्लास में हम डे 9 स्टार्ट करेंगे एंड इसमें हम 90 तक के वर्ड्स को कंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। एल्यूर, एल्यूर का मतलब अट्रैक्ट करने की पावर को हम क्या कहते हैं? एल्यूर कहते हैं। ठीक है। एलिविएट, मेक लेस सवर, किसी को भी कम करने को हम क्या कहते हैं? एलिविएट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एलिगेशन। क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल, किसी पर इलीगल आरोप लगाने को हम क्या कहते हैं? एलिगेशन। अलाइट, डिसेंड फ्रॉम एनी ट्रांसपोर्ट, किसी भी ट्रांसपोर्ट से उतरने को हम क्या कहते हैं? अलाइट। नेक्स्ट इज एलिनिएट, कोज टू फील आइसोलेटेड, किसी को दूर करना को हम क्या कहते हैं? एलियनेट। ठीक है। नेक्स्ट इज एलियन, फ्रॉम अदर प्लेस से जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलियन। अलर्ट, अलर्ट हम किसको बोलते हैं? क्विक टू नोटिस एनी यूजुअल एंड पोटेंशियली, यानी कि जो डेंजरस हो उसके लिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। फिर है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी हम किसके लिए यूज करते हैं? अलैक्रिटी हम यूज करते हैं जो हर एक चीज के लिए तत्पर रहता हो। ठीक है। तो अलैक्रिटी हमारा क्या हो जाएगा? तत्परता। एग्रीमेंट मतलब अपोजिशन ऑफ एग्रीइंग को हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। एंड फर्स्ट इज एगोनी। एगोनी को हम अग्नि से याद करेंगे, वो क्या करती है? बहुत ज्यादा कष्ट देती है, एक्सट्रीम फिजिकल सफरिंग। ठीक है। या फिर पेन भी हम इसको कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।